साल 2024 में एक बार फिर तैयार हो जाइए डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जो बाइडेन के लिए। जी हां, आज जिस तरीके से सुपर ट्यूसडे के रिजल्ट्स आए हैं, ये लगभग साफ हो गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में एक बार फिर से 2020 की तरह रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट पार्टी की ओर से जो बाइडेन उम्मीदवार होंगे। सुपर ट्यूसडे यानी बीते मंगलवार 5 मार्च को 15 स्टेट्स के प्राइमरी इलेक्शंस के नतीजे आए। इन 15 में से अधिकतर ट्रंप और बाइडेन को जीत मिली है। ट्रंप की विपक्षी उम्मीदवार निकी हेली केवल एक स्टेट जीतती दिख रही हैं। इन 15 राज्यों के रिजल्ट्स के बाद ये लगभग साफ हो गया है कि रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट बनने की रेस में ट्रंप के आसपास कोई भी नहीं है। सुपर ट्यूसडे के रिजल्ट्स को समझने से पहले हमें एक बार अमेरिका के इलेक्शन प्रोसेस को समझना जरूरी है। अमेरिका में हमारे देश की तरह चुनाव नहीं होता कि सारी पार्टियां आपस में कंपीट करती हों और जिसके सबसे ज्यादा सांसद जीत कर आते हैं उसका प्रधानमंत्री बनता है। देखिए, अमेरिका का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले पार्टी के अंदर पूछा जाता है कि कौन कौन है जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, तो जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है वो अपनी दावेदारी पेश करते हैं। सारे राज्यों में पार्टी के डेलीगेट वोटिंग करते हैं। राज्यवार इसके रिजल्ट्स आते हैं और फिर इसके बाद जिसे मिलता है सबसे ज्यादा वोट वो बनता है पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट। रिपब्लिकन पार्टी का ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के लिए 1215 वोटों की जरूरत होती है, जबकि डेमोक्रेट पार्टी का कैंडिडेट बनने के लिए 1968 वोट। यही दो पार्टियां हैं जो मुख्य तौर पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आमने सामने होती हैं। ये तो हो गया इलेक्शन प्रोसेस। अब बात सुपर ट्यूसडे की। सुपर ट्यूसडे वो दिन होता है जिस दिन एक साथ कई राज्यों में प्राइमरी इलेक्शंस होते हैं। इस दिन ये लगभग तय हो जाता है कि कौन पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट होगा। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी की ओर से ऑफिशियल कैंडिडेट बनने की रेस में डोनाल्ड ट्रंप के आसपास कोई भी नहीं है। ट्रंप को अब तक 1215 जरूरी वोटों में से 995 वोट मिल चुके हैं, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी निकी हेली बहुत पीछे हैं। उन्हें केवल 89 वोट ही मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ डेमोक्रेट पार्टी की बात करें तो बाइडेन 1968 में से 1497 डेलीगेट्स के वोट जुटा चुके हैं। उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को महज 7 ही वोट मिले हैं, यानी बाइडेन की उम्मीदवारी तय ही है। ट्रंप का भी नाम लगभग तय ही है। निकी हेली अब बस सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ती नजर आ रही हैं। बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। जून तक इंटरनल इलेक्शन और पार्टियों के ऑफिशियल कैंडिडेट का नाम फाइनल हो जाएगा। इसके बाद नवंबर में होगा चुनाव, जिसमें जनता वोट डालकर अपने प्रेसिडेंट को चुनेगी। आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।